हमारे देश के बच्चों को दवाई के नाम पर आखिर जहर क्यों दिया जा रहा है? क्यों बच्चों को मारकर दवा बनाने वाली कंपनियां अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगी हुई हैं? पिछले कुछ दिनों से राजस्थान और मध्य प्रदेश से बच्चों की मौत की दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। महज खांसी जुकाम का इलाज करवाने गए बच्चों को जब कफ सिरप दिया गया तो उनकी सांसें ही थम गई। जब अस्पतालों में बच्चों की लाशों के ढेर लगने लगे तब जाकर सरकार की नींद खुली और जांच के आदेश दिए गए। लेकिन इस जांच की शुरुआत में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने यह दावा भी कर दिया कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई ही नहीं है। लेकिन इन दोनों राज्यों की सरकारों के इस दावे की तमिलनाडु सरकार ने पूरी तरह से पोल खोल दी। जिस कफ सिरप को राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मान रही थी, उसी कफ सिरप में तमिलनाडु सरकार ने जहर होने की पुष्टि कर दी है। जहर भी कोई 10-20% नहीं बल्कि पूरे 48%। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें कफ सिरप को बच्चों की मौत का जिम्मेदार मानने से इनकार क्यों कर रही हैं? क्यों सरकारें उन बेकसूर मासूम बच्चों को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती जिनकी मौत इस कफ सिरप को पीने से हुई है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में बात उस कफ सिरप की होगी जिसने 11 से ज्यादा मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। साथ ही बात राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की उस संदिग्ध भूमिका पर भी होगी जो इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। 27 सितंबर को राजस्थान के सीकर के रहने वाले 5 साल के नीतीश को खांसी जुकाम हुआ था। उसके माता पिता नीतीश को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। इसी पीएचसी में इलाज के दौरान नीतीश को कैसेंस फार्मा की डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दी गई। ये सिरप खांसी जुकाम को कम करने के लिए दी जाती है। इस सिरप को पीने के कुछ घंटे बाद ही नीतीश को हिचकी आई और फिर पानी पीने के बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसके परिजनों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो उठा ही नहीं, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थी और वो दुनिया को छोड़ चुका था। नीतीश की मौत के 5 दिन पहले राजस्थान के ही भरतपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है। यहाँ महला गांव में 2 साल के बच्चे सम्राट जाटव की इसी तरह से कैसेंस फार्मा के सिरप को पीने से मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं के अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 2 साल की एक बच्ची इसी कफ सिरप को पीने से गंभीर रूप से बीमार हो गई और बाद में उसकी जान बचाने के लिए उसे आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो ये पता चला कि पूरे राजस्थान में इसी कैसेंस फार्मा के कफ सिरप से 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने की शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। वहीं इसी दौरान राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आने लगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोग खांसी जुकाम के बाद अपने बच्चों को सरकारी अस्पताल में ले जाते थे, जहां उन्हें कोल्ड्रिफ की कफ सिरप दी जाती थी। इसी कफ सिरप को पीने के कुछ ही घंटों बाद बच्चों की मौत होने लगी। सवाल बहुत ज्यादा गंभीर खड़े होने लगे। वैसे तो यहाँ कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला 7 सितंबर से ही शुरू हो गया था, लेकिन तब लोगों को ये अंदेशा नहीं था कि मौत की वजह ये कफ सिरप है। जब राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने की खबरें सामने आने लगी, तब जाकर छिंदवाड़ा में भी लोगों ने इस पर ध्यान दिया और इस दौरान ये पता चला कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ की कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया वैसे वैसे बच्चों की मरने की संख्या 6 से 9 हो गई। अब देखा जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 12 बच्चों की मौत अलग अलग कंपनियों के कफ सिरप को पीने से हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हो जाती थी और यही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनता था। इतनी मौतों के बाद जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों पर सवाल उठे तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से इन दोनों ही कंपनियों की कफ सिरप और दवाइयों पर रोक लगा दी। लेकिन इन दोनों ही राज्यों की सरकारों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई है। अब सवाल ये उठा कि जब हर जगह कफ सिरप पीने के बाद ही बच्चों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, तो फिर सरकार कफ सिरप से मौत होने से इनकार क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब ऐसे समझिए कि राजस्थान में जिस कफ सिरप को पीने से बच्चों की मौत हुई है, कहा जा रहा है कि वो कफ सिरप राज्य सरकार की मुफ्त दवा योजना के तहत बांटी जाती है। ऐसे में ये तो हो ही सकता है कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए ही बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही।
राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें जिस कफ सिरप को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही, उसी कफ सिरप की पोल तमिलनाडु की सरकार ने खोल दी। तमिलनाडु सरकार ने यह पुष्टि कर दी है कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत की वजह जिस कफ सिरप को बताया जा रहा है, उसमें जहरीले केमिकल की मिलावट है। तमिलनाडु सरकार के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में यह खुलासा हुआ कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मिलावट है। ये एक जहरीला केमिकल है। वहीं इस जांच के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर बैन लगा दिया है। साथ ही तमिलनाडु सरकार के आधिकारिक बयान में ये साफ कहा गया है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप के जिस बैच नंबर SR13 को बच्चों की मौत के लिए संदिग्ध माना जा रहा है, उसे बनाने में दूषित केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं राजस्थान में जिस कैसेंस फार्मा कंपनी की कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है, उसके प्रोडक्ट भी सवालों के घेरे में रहे। 2012 से अब तक कंपनी के 10,119 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 42 फेल हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में उनके एक कफ सिरप बैच को मेंथॉल की कमी के कारण डिबार कर दिया गया था। फरवरी 2025 में भी ड्रग सेफ्टी लॉ उल्लंघन के लिए जुर्माना इस कंपनी पर लगाया गया। इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि अभी जब इस कंपनी की दवाओं पर बैन लगा दिया गया, तो उसके बावजूद भी उसकी दवाएं मुख्यमंत्री योजना के तहत वितरित की जा रही हैं। बहरहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कफ सिरप के पूरे बैच पर रोक लगा दी है। दिल्ली में CDSCO, पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और MP सरकार ने 9 सैंपल्स की जांच करवाई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC भी मामले की जांच कर रहा है। लेकिन जांच में क्या सामने आएगा, इसका अंदेशा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की शुरुआती बयान से ही साफ हो गया है। लिहाजा अब इतना तो जरूर है कि जिन बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई है, उनके इंसाफ की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। वैसे भी हमारे देश में अक्सर बड़े बड़े स्कैम जांच और जांच की रिपोर्ट के नाम पर दबा दिए जाते हैं, वरना साल 1998 में जब दिल्ली में कफ सिरप की वजह से 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, तभी से बच्चों की मौत का सिलसिला बंद हो जाता। जब 2019-20 में जम्मू कश्मीर में भी 10 से ज्यादा और हिमाचल में 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, तभी सरकारें जाग जाती। इतना ही नहीं, सरकारें तब भी जाग सकती थी जब भारतीय कंपनियों की ओर से बनाए गए कफ सिरप की वजह से जाम्बिया में 66 और उज्बेकिस्तान में 68 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सारे बच्चों की मौत हमारी सरकारों और दवा कंपनियों के लिए कोई मायने नहीं रखती है। आज जिन कंपनियों की दवाइयों पर बैन लगाया गया है, कुछ ही महीने में वही कंपनियां दूसरी दवाइयां बनानी शुरू कर देंगी और फिर उनकी किसी और दवाई से किसी और मासूम की मौत हो सकती है। ऐसे में इंसाफ का तराजू हर बार पैसे के भार से दबा रहता है और बच्चों की मौत पर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाली दवा कंपनियों का धंधा सरकारों की शह पर फलता फूलता रहता है। बहरहाल आप भी अगर अपने बच्चे को ऐसी कोई भी कफ सिरप पिला रहे हैं, तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है, तो उसे कफ सिरप बिल्कुल भी ना पिलाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी शुक्रवार को एडवाइजरी जारी कर दी है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना देने के लिए कह दिया है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चों से ऊपर कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए ही इंसान सब कुछ करता है, लेकिन जब ये सिस्टम के आगे हम हार जाते हैं और इस तरह की चीजें होती है, तो इंसान बुरे तरीके से टूट जाता है।